गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई थिंक आपने कंसेप्ट है वो अच्छे से समझे होंगे। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसके ऊपर। मैं सिंपल एक बेसिक क्वेश्चन लेके चल रही हूँ। सिंपल वन इज, हमने यहाँ पे एंगल दिया है और साइड वन दी है, मैं इसकी साइड फाइंड आउट करूंगी। ये स्टेटमेंट लेके चल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 8.1 एक्सरसाइज के अंदर क्या किया था, हमारे पास टू साइड्स थी, देन मैंने उसका एक थर्ड साइड, कोई भी हो सकती है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज या बेस, थर्ड वन साइड हमने फाइंड आउट करी थी। इन क्वेश्चंस के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास एक एंगल मेंशन होगा, एक साइड मेंशन होगी, देन हमें साइड्स फाइंड आउट करनी है, या हमारे पास साइड्स फाइंड आउट होगी, हमें एंगल फाइंड आउट करना है। हम करते हैं क्वेश्चन में देखो कि क्या है। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, इन ए ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट ए बी AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये चीज हमें मेंशन है, एंड ACB इज 30, ACB इज 30। हमें फिगर भी मेंशन है और हम फिगर क्रिएट भी कर सकते हैं इटसेल्फ। एंड डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए BC एंड AC। डिटरमाइन लेंथ करनी है BC की एंड AC की, ये दोनों लेंथ है मुझे फाइंड आउट करनी है। सपोज हमारे पास ये साइड है एंड ये साइड है, दो साइड्स हैं, देन हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। बट पाइथागोरस थ्योरम कब लग सकती है, जब हमारे पास टू साइड्स मेंशन हो, देन हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ही साइड मेंशन है, देन हम क्या कर सकते हैं, हम इसको एंगल की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको मैं sin 30 लिख सकती हूँ, cos 30 लिख सकती हूँ, टेंजेंट 30 लिख सकती हूँ। बट सिचुएशन इज दैट मैं इसको उस फॉर्मेट में लिखूंगी जहां पे मेरा परपेंडिकुलर इंक्लूड हो रहा है। तो परपेंडिकुलर मेरा किसके अंदर इंक्लूड होता है, P by H एंड P by B। इन बोथ केसेस के अंदर मेरा परपेंडिकुलर यूज होता है। ये वैल्यू होती है मेरी sin 30 की, ये वैल्यू होती है मेरी टेंजेंट 30 की। तो मैं इन दोनों में से ही इंक्लूड कर सकती हूँ, मैं बेस बाय हाइपोटेन्यूज इंक्लूड नहीं कर सकती। रीजन इज दैट क्योंकि बेस एंड हाइपोटेन्यूज बोथ साइड हमारे पास मेंशन नहीं है, हमारे पास परपेंडिकुलर मेंशन है, देन मैं इसमें से एक साइड यूज करूंगी। तो साइड हमने क्या यूज की, मैं यूज करती हूँ sin 30, sin 30 P by H। P मेरे पास क्या है 5 सेंटीमीटर, H है, H को आप H लिख सकते हैं, X लिख सकते हैं, या आपको नाम देना हो साइड का आप AC नाम भी दे सकते हैं। चॉइस इज योर्स कि आपको कैसे कंफर्टेबल हो। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 5AC इज इक्वल टू sin 30। sin 30 की टेबल के अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यू बनती है वो वैल्यू बनती है 2 sin 30 की मैंने यहाँ पे वैल्यू मेंशन कर दी। मुझे क्या करना है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। देन ये क्या हो गया, AC इज इक्वल टू 10। ये किस फॉर्मेट में दे रखी थी हमें, सेंटीमीटर में, देन मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दिया। AC मेरी क्या आ गई, 10 सेंटीमीटर। ये मेरा क्या आया, हाइपोटेन्यूज। अब मैं क्या करूंगी, मेरे पास टू साइड मेंशन है, आप इसे पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं और आप इसको किसी और फॉर्मेट से भी निकाल सकते हैं। मैं अब इनसे निकाल रही हूँ cos 30 से, इसे आप पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं। cos 30 मेरा क्या होता है, B by H। मैं आपको टू फॉर्मेट बता रही हूँ, आप पाइथागोरस से निकालो या cos से निकालो। मैं cos से निकाल रही हूँ, तो cos के लिए हमारे पास क्या है, B मेरे पास मेंशन नहीं है, बट हाइपोटेन्यूज मेरे पास मेंशन है। देन मैंने इसको B को रखा, B एज इट इज रखा, H की वैल्यू रखी 10। अब cos 30 की वैल्यू जो होती है मेरी √3/2, तो देन मैंने इसको कंपेयर कर दिया √3/2 से, ये सिचुएशन आ गई। देन B की हो गई, जैसे सेम सिचुएशन मैंने यहाँ रखी, सेम सिचुएशन मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। अब हम क्या करेंगे, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, देन ये क्या हो गया, 2B इज इक्वल टू 10√3, वैल्यू आ गई। देन B की वैल्यू क्या आ गई, 10√3 एंड 2 डिवाइड हो गया 2, देन ये हो गया 5√3, वैल्यू आ गई। ये मेरी बेस की वैल्यू हो गई 5√3, बेस की वैल्यू हो गई, टू साइड्स मेंशन हो गई। अब मैंने आपको 8.1 एंड 8.2 में टू कंसेप्ट बता दिए कि साइड से एंगल कैसे निकलता है और एंगल से साइड कैसे निकलती है। इन चीजों में कंफ्यूज मत होना, ट्रिग्नोमेट्री में कंफ्यूजन यहीं से शुरू होता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना कि कंफ्यूज कहाँ है। हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, हम एंगल से भी निकाल सकते हैं, सिचुएशन दोनों हो सकती है। चॉइस इज योर्स कि आपको कौन सा कंफर्टेबल है, आप वो लगाइए। इससे अलावा हम करते हैं इसके अंदर एक क्वेश्चन और कि हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यू हो, एंगल चेंजेस हो, देन उन क्वेश्चंस के अंदर क्या होगा, लेट्स सी। मैंने इस तरीके का क्वेश्चन लिया, इस क्वेश्चन को देखते ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं पता नहीं क्या डेंजर आ गया। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके अंदर 2 या 3 कंसेप्ट हैं, आपके 2-3 कंसेप्ट हैं, वो मिक्सअप हो रहे हैं, उस चीज को आपने यूज किया है। उसको हम एक सिंपल फॉर्मेट में देखते हैं कि सिंपल फॉर्मेट में वो कैसे हो सकती है। सिंपल फॉर्मेट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर मेंशन किया है, इफ sin A इज इक्वल टू A माइनस B इज इक्वल टू हाफ, cos A प्लस इज इक्वल टू हाफ, हाफ एंड हाफ। मुझे ये पता है कि cos 45 एंड sin 45 की वैल्यू बोथ आर इक्वल, sin एंड cos बोथ आर इक्वल एट 45, वैल्यू क्या होती है, √2 होती है।
बट यहाँ पे वैल्यू क्या है, हाफ एंड हाफ। बच्चे बहुत सारे क्या करती हैं, जिनको कंसेप्ट है, टेबल अच्छे से आती है, वो ये चेक नहीं करते हैं माइनस है या प्लस है, वो आगे की स्टेटमेंट चेक नहीं करते, यहाँ दोनों इक्वल है, उनको वैल्यू याद नहीं रहती, देन उसका आंसर 45 लगा देते हैं, दैट्स इट, इसके ऊपर चेक ही नहीं करते। सिचुएशन हो जाती है यहाँ पे रोंग। यहाँ मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, माइनस, यहाँ है प्लस। यहाँ पे जब वैल्यू हम लिखते हैं वो हमारी ए या बी, ए और बी, या तो ए होगा या बी होगा। यहाँ पे प्लस या माइनस की कोई बात नहीं होती है, यहाँ सिंपल एक वैल्यू की बात होती है। सेकेंड थिंग, यहाँ 0, a प्लस बी एंड 90, जो a प्लस बी है वो 90 से लेस देन होना चाहिए। फिगर इसके अंदर मेंशन नहीं है, फिगर मैंने आपको कंसेप्ट समझाने के लिए बनाई है। इसके अंदर ये देखो a प्लस बी है वो 90 से लेस देन है, तो 90 से लेस देन है यानी कि a प्लस बी का सम है वो 90 के इक्वल होना चाहिए या 90 से लेस देन होना चाहिए। एक एंगल मेरा फिक्स हो गया तो मेरा ए और बी मेरा यहाँ आएगा, क्योंकि इन दोनों का सम ही 90 के इक्वल होता है और 90 से लेस हो सकता है एट ए वन एंगल, एक एंगल का हो सकता है। सी मेरा फिक्स हो गया, ये 90 है, टोटल सम होता है 180, ये 90 मेरा फिक्स हो गया। इस स्टेटमेंट से मुझे क्या पता चला, जो ए प्लस बी है वो 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको अलग अलग डिफरेंट एंगल में कराया था, 0 भी कराया था, 30 भी, 60 भी, 90 भी, तो वैल्यू चेंजेस हो सकती है हमारी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंगल्स की, तो वैल्यू 30, 60 एंड 90 तक हो सकती है, बट लास्ट 90 डिग्री तक। उसके बाद उसने बोला ए ग्रेटर है बी से, एंगल ए है वो ग्रेटर है बी से। इसका मतलब हुआ ए की वैल्यू कुछ भी हो, 90 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, कोई भी वैल्यू हो, वो सपोज हम करते हैं 40 डिग्री है, वो ग्रेटर है उससे, उसका एंगल कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री या कुछ भी। एंगल 40 है वो 30 से बड़ा कैसे हो सकता है। जब हमने सिचुएशन की थी 0 डिग्री की या 90 डिग्री की, उसके अंदर मैंने ये कहा था कि 90 डिग्री एंगल हो सकता है, तो देन ये कंप्लीट है, ये साइड है मेरी, वो कंप्लीट 90 जाएगी, तो इसके अंदर ये एंगल बड़ा आता है और ये वैल्यू हो जाती है 0, जो कंप्लीट बन जाती है 90। तो मेरा दिस एंगल है, एंगल ए है वो कंप्लीट 90 बन जाता है, और एंगल बी है वो छोटा होता जाता है। ये सिचुएशन हमने की है, जब मैंने 0 और 90 की वैल्यू निकाली थी आपकी, वो सिचुएशन मैंने करके दिखाई थी, तो एंगल बड़े होते हैं, ये बात हमें कंफर्म हो गई। तो मैं यहाँ पे लेके चल रही हूँ कि 40 डिग्री हो गया ए का एंड बी का हो गया हमारा 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद उसने ये बोली है फाइंड ए एंड बी, मुझे ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है। मेरे पास अब फर्स्ट ऑफ ऑल सिचुएशन क्या मेंशन है, ये देखो, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू हाफ। अब एक चीज ये देखो कि ये मतलब सोल्व कैसे हो सकता है, सोल्व तो हो नहीं सकता, मुझे यहाँ से साइन खत्म करना पड़ेगा जब भी ये चीज वैल्यू आ सकती है। तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, मुझे हाफ है वैल्यू चेक करनी पड़ेगी टेबल के अंदर कि ये वैल्यू किस चीज की है। तो ये वैल्यू होती है हमारी साइन 30 की, ये वैल्यू किसकी है, साइन 30 की। तो मैं यहाँ लिखती हूँ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30। ये मैंने किसको लिखा, ये मेरी हाफ वैल्यू है, इसको मैंने साइन 30 लिख दिया, क्योंकि टेबल के अकॉर्डिंग साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो मैंने उसका अपोजिट कर दिया। देन साइन को मैंने साइन कर दिया माइनस, कोस के लिए भी मैंने सेम किया, कोस की वैल्यू क्या दे रखी है, हाफ, तो मैंने क्या कर दिया, a प्लस बी इज इक्वल टू हाफ, हाफ वैल्यू होती है मेरी कोस 60 के ऊपर, हाफ वैल्यू है मेरी cos 60 पे, तो cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos 60, 60 हो गया। देन cos से cos कैंसिल, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। सिंपल, प्लस माइनस करो, ये वैल्यू निकाल दो, ये कितनी हो गई 2a, देन ये हो गया 90, a की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 45, 90 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो 45 डिग्री आ गई। मैंने यहाँ पे एंगल ऐसे के ऐसे रखे क्योंकि मुझे यहाँ एंगल ही निकालना था, मैंने एंगल निकाल दिया, देन ये 45 आ गई। बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, बी की वैल्यू इसके अंदर पुट रख दीजिए और देन उसमें से माइनस कर दीजिए, तो 45 माइनस किया, देन बी की वैल्यू आ गई 15, 15 कैसे आई 60 माइनस 45, 15 कर दिया, सिंपल इसके अंदर वैल्यू पुट करी। इसके अंदर मैंने 3 कंसेप्ट कैसे लगाए वो देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्टेटमेंट थी, मैंने उसके साथ टर्म इक्वेट करी, साइन 30 लगा दिया, साइन 30 लगाया, मैंने टेबल के अकॉर्डिंग चेक किया, देन कट कर दिया, क्रॉस चेक, क्रॉस इक्वल कर दिया। ये हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग होती है, जब 2 वैल्यूज इक्वल, पार्ट्स इक्वल होते हैं, देन उसको हम कट कर देते हैं, दिस वन एंड दिस वन। ये हमारी ज्योमेट्री में भी यूज होता है, अर्थमेटिक में भी यूज होता है, आपके बॉडमास रूल में भी होता है, एज एन एवर बेसिक रूल में यूज होता है कि 2 इक्वल्स में वैल्यू होता है, उसको हम कट कर सकते हैं। देन मैंने इसको कट कर दिया, उसके बाद जब मैंने कट कर दिया उसके बाद मेरी वैल्यू आई दिस वन। हम यहाँ करते हैं इक्वेटिंग, जैसे आप अर्लियर क्लासेस के अंदर करते थे, इक्वेट करते थे, बस वैल्यू निकालते थे। देन ये थर्ड कंसेप्ट, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट, एंड देन वैल्यू फाइंड आउट हो गई, हो गया। इसके बाद ये जो वैल्यू थी ये मैंने निकाल दी ए एंड बी की, मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना था, ए एंड बी, देन मैंने ए एंड बी निकाल दिया।
सिचुएशन, जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बन रहे हैं वो बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको इसमें बता दिए। इसके अंदर अब एक कंसेप्ट बनता है, एक सिंपल वैल्यू, जितनी भी आपकी सिंपल वैल्यू हो 30, 60, 90, उसको हम एक फॉर्मूले में रख के देख ले कि उसकी कैलकुलेशन कैसे हो सकती है। वो भी हम चेक कर लेते हैं कि वैल्यू पुट करने के बाद क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर आपकी जितनी भी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं उन्हीं की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है। सिंपल और बेसिक फंडा यूज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूंगी, देन सिंपल प्लस माइनस करूंगी, नथिंग एल्स। तो क्या कर रही हूं मैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वैल्यू रख रही हूँ पुट वैल्यू करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेक करना है कि इसके अंदर cos 60 की वैल्यू क्या है। देन मैं इसके अंदर पुट करूंगी cos की, सीकेंड की, टेंजेंट की, साइन की, cos की। इसके लिए सबसे पहले अगर आप एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हो तो आपको टेबल पता होनी चाहिए, या टेबल को अपने पास रखना नोटबुक में, देन उसको सोल्व करना क्वेश्चन। अदरवाइज आप ऐसे ही डायरेक्ट करने लग जाओगे, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा और उसके बाद आपको ये बहुत बोरिंग चैप्टर लगेगा। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहीं टेबल देख लीजिए या बुक में खोल लीजिए, देन क्वेश्चन सोल्व कीजिए, बहुत ईजिली हो जाएंगे। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे टेबल ऐसे की ऐसे याद हो जाएगी आपको, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रखती हूँ वैल्यू 5, cos 60 की वैल्यू मेरी होती है 1/2 का स्क्वायर, ओके। देन प्लस 4, सेकेंड की वैल्यू होती है 2√3, यहाँ स्क्वायर की बात की है स्क्वायर। देन टेंजेंट 145 की वैल्यू होती है 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर रख दिया मैंने। देन साइन 30 होता है मेरा 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर। cos 60 एंड साइन 30 बोथ आर सेम होते हैं, देन इसकी और इसकी वैल्यू आ गई सेम। देन cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसका होल स्क्वायर। मैंने प्लस माइनस ऐसे ही रखे हैं, प्लस ऐसे का ऐसे, माइनस ऐसे का ऐसे, जो वैल्यू जिसकी है वो मैंने ऐसे की रख दी। सीकेंड की वैल्यू थी मैंने चेंज कर दी, अपोज कर दी, 30 की वैल्यू थी √3/2 होती है, मैंने 2√3 कर दिया, अपोज कर दिया। देन मैं सिंपल क्या करूंगी, कैलकुलेशन, प्लस माइनस कर रही हूँ मैं, सिंपल ब्रैकेट खोलिए, प्लस माइनस की है, ये देखो 5 है, 5 ऐसे कैसे 1/2, इसका स्क्वायर किया 1/4 कर दिया, देन 4 रख दिया, इसका कंप्लीट 2 का स्क्वायर कर दिया, 4 कर दिया, √3 था, सिंपल 3 हो गया। -1 का यानी कि 1 का स्क्वायर करो 1 आता है 1, 1/2 है, इसका स्क्वायर किया 1/4, √3 का किया कंप्लीट 3 एंड 2 का स्क्वायर किया 4। देन मैं क्या करूंगी, एलसीएम लूंगी, नीचे वाले में एलसीएम और नीचे ऊपर वाले में एलसीएम। मैंने क्या करा, मैंने इसको सिंपल फॉर्मेट में लिख दिया, 5 एंड 4 था, इसको मैंने एक टेबल बना दिया, कंप्लीट बना दिया, 5/4, 4 मल्टीप्लाई 4 कर दिया 16, देन 3 -1 ऐसे का ऐसे, ये कंप्लीट था 4, मैंने इसका एलसीएम ले लिया, देन 1 + 3 कर दिया। देन टेकन एलसीएम ऑफ दिस वन, 4 एंड 3, 4 3 का एलसीएम 12, 12 का एलसीएम सिंपल 15 एंड +64, 4 की मल्टीप्लाई कर दिया, देन माइनस ये हो गया मेरा 12, क्योंकि मेरा ये 12 एलसीएम आ गया। देन यहाँ पे क्या है 4, देन 4/4 हो गया सिंपल। अब जो भी वैल्यू कट रही है उसको कट करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले 4 से मैंने इसको कट कर दिया, 3 हो गया। देन क्या बन रहा है मेरा, ऊपर होगा 67/3 एंड 4/1। अब हम इसको क्या करते हैं, जो मैंने डिवीजन में इसको मैं मल्टीप्लीकेशन में ले लूँ, देन मैंने इसको कर दिया 67/3 1/4, तो मेरी वैल्यू कितनी आई 67/12। 67/12 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया इस ट्रीटमेंट का। ये एक्सरसाइज इसी फॉर्मेट में है, डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, नथिंग एल्स, इसके ऊपर कुछ नहीं करना। एक्सरसाइज 8.2 के जितने भी कंसेप्ट, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते थे वो मैंने सारे आपको करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री मेथड कि साइन की वैल्यू 90 से ग्रेटर हो या मुझे वैल्यू चेंज करनी हो, देन मैं उस केस के अंदर क्या करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू।